नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और स्वागत है आपका मालवा डायरी के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने पटेल सरनेम का मतलब तथा उसके इतिहास के ऊपर चर्चा करी थी, तो आज उसी कड़ी को आगे ले जाते हुए हम पाटीदार सरनेम का मतलब तथा इसके इतिहास के विषय में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, पाटीदार और पटेल वैसे तो कुछ मायनों में समान होता है, परंतु कुछ फर्क भी होता है। अब दोस्तों, हम पाटीदार समाज के बारे में बात करें तो पाटीदार समाज एक बहुत ही ज्यादा मेहनत करने वाला संपन्न समाज है। और दोस्तों, पाटीदार मुख्यतः गुजरात में ही पाए जाते हैं। दोस्तों, पाटीदार किसी एक जाति या किसी विशेष समुदाय से संबंध रखने वाला हो सकता है, परंतु पाटीदार एक पदवी होती थी जो कि बड़े बड़े जमींदारों को दी जाती थी। और पाटीदार शब्द का मतलब होता था जमींदार। पाटी शब्द को जमीन से जोड़कर देखा जाता है तथा एक इसका दूसरा अर्थ भी यह है कि पुराने समय जैसे कि मुगल काल और मराठा काल में जो बड़े जमींदार होते थे और जिन्हें कोई विशेष अनुमति होती थी, या तो फिर रेवेन्यू कलेक्ट करने की दूसरे किसानों से, या फिर एक स्पेसिफिक फसल को उगाने की अनुमति, तो वह उन्हें एक पट्टी या एक पट्टिका पर दी जाती थी। तो जिसके पास यह पट्टी होती थी उसे पाटीदार कहा जाता था। यह भी एक कहानी है पाटीदार सरनेम के पीछे की। दोस्तों, पाटीदारों को आप दो समूह में विभाजित कर सकते हैं, लेवा पाटीदार और कड़वा पाटीदार। दोस्तों, इसकी उत्पत्ति के पीछे यह कहानी बताई जाती है कि पाटीदारों की उत्पत्ति भगवान राम के दो पुत्र लव तथा कुश से हुई थी। लव से उत्पत्ति वाले बने लेवा पाटीदार और कुश से उत्पत्ति वाले बने कड़वा पाटीदार। दोस्तों, लेवा पाटीदार मुख्यतः मध्य गुजरात में तथा कड़वा पाटीदार मुख्यतः उत्तर गुजरात में रहते हैं। अब दोस्तों, इतिहासकारों के मतानुसार पाटीदार समाज की उत्पत्ति कुर्मी या फिर कुर्मी समाज से हुई है। दोस्तों, कुर्मी या फिर कुर्मी समाज, जैसा कि हम जानते हैं, भारत में खेतीहर समाज के लोगों को कुर्मी और कुर्मी कैटेगरी में डाल के देखा जाता है। अब दोस्तों, वैसे तो कुर्मियों के साथ साथ कोली समाज भी खेती किया करता था, परंतु इन दोनों की कार्यशैली में काफी ज्यादा अंतर था, जिसकी विस्तार पूर्वक चर्चा हम हमारे आने वाले एपिसोड, जिसमें हम कुर्मी तथा कोली में क्या फर्क होता है, उसमें बताएंगे। अभी दोस्तों, आप संक्षेप में यह समझ लीजिए कि कोली ज्यादा मसल पावर का यूज करते थे और पाटीदार ज्यादा सूझबूझ से कार्य किया करते थे। कोली लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हुआ करती थी तथा कुर्मियों के पास ज्यादा बड़ी जमीन तो नहीं होती थी, परंतु वो उसमें से ही अपनी मेहनत के दम पर काफी उत्पादकता हासिल कर लिया करते थे। तो दोस्तों, जब अंग्रेज अपने लैंड रिफॉर्म्स लाते हैं तो इसका सबसे ज्यादा फायदा कुर्मियों को ही होता है और इसके साथ साथ कुर्मी और अधिक संपन्न होते जाते हैं। दोस्तों, एक समय ऐसा आता है कि गुजरात में ब्राह्मण, वैश्य तथा कुर्मी संपन्नता के मामले में उस समाज की ऊपरी लेयर, जिसे हम क्रीमी लेयर कहते हैं, उसमें गिने जाने लग गए थे। और दोस्तों, इसी तरह जैसे जैसे कुर्मियों का स्टेटस बढ़ता गया, इन्होंने राजपूतों की भी कई प्रथाएं अपने अंदर सम्मिलित करी और जो पाटीदार बहुत अधिक संपन्न हो गए थे वह धीरे धीरे पटेल सरनेम को भी अपनाने लगे थे। पुरातन काल में पटेल सिर्फ उन्हीं व्यक्ति को कहा जाता था जो कि गांव का मुखिया हो, जिसके पास टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार हो तथा गांव के कई सारे कार्यों को लिए निर्णय करने का अधिकार हो, उसे ही पटेल कहा जाता था। परंतु धीरे धीरे बहुत सारे पाटीदार पटेल सरनेम अपनाने लगे थे। दोस्तों, पाटीदार समाज इस बात का भी जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह से भारत की पुरानी सामाजिक व्यवस्था में भी यदि कोई समाज ठान ले कि उसे अब मेहनत से काम करना है, यदि कोई समाज ठान ले कि उसे शिक्षा प्राप्त करनी ही है, वह भी धीरे धीरे उठकर समाज की ऊपरी लेयर तथा क्रीमी लेयर में आ जाता था। और दोस्तों, आज तो आप जानते ही हैं कि पाटीदार समाज भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में फैल चुके हैं और पूरी दुनिया में भारत का नाम तथा अपने समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आप पाटीदार या पटेल समाज के ऊपर और ज्यादा विस्तार से जानकारी चाहते हो तो आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने स्पेसिफिकली पटेल सरनेम का अर्थ तथा उसके इतिहास के बारे में चर्चा करी है। तो दोस्तों, आप बनिए रहिएगा हमारे साथ। फिर मुलाकात होगी और किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।